रिकॉर्ड किया. Yes, what do you mean by gross sales? Can anyone tell me what is gross sales? एक ही बेचारा प्रणव है जो सारे आंसर्स लिखता है. प्रणव एंड तन्वी, इन दोनों को मुझे सल्यूट करना पड़ेगा. दे आर सो गुड. कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स क्या है? इट इज कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स. उसमें से क्या माइनस करेंगे तो नेट सेल्स आएगा? रिटर्न इनवर्ड माइनस करेंगे. Will deduct return inward. Return inward means sales return. तो नेट सेल्स आएगा. नेट सेल्स में से क्या माइनस करेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के कितने पार्ट्स हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के कितने पार्ट्स हैं? फोर पार्ट है. 4 parts. What are those 4 parts? 4. 4. Very good. What are those 4? Short में. Raw material, WIP, WIP FG is good. T FG and direct expenses. Very good. लोगों ने chat box में लिख दिया. Raw material, WIP, FG and direct expenses. Now, कौन है भाई? अभी रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे आता है? कौन बताएगा शॉर्ट में? रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे आता है? Yes, anyone? रॉ मटेरियल कंज्यूम में क्या आता है? बोलो ना राहुल भाई, हैव रेज्ड हैंड. बोलो, रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे आता है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. Opening stock of raw material plus purchase plus expenses related to purchase less closing stock of raw material. वेरी गुड. तन्वी वेरी गुड. प्रणव वेरी गुड. यस, बाकी लोग सो जाएंगे. 37 है ये लेक्चर में. कल से यू विल नॉट हैव दिस प्रॉब्लम ऑफ रीजॉइनिंग. टुडे आई विल परचेज. चलो, WIP कैसे आता है? फटाफट WIP कैसे आएगा? Opening stock opening stock of BIP less closing stock of BIP. ओपनिंग माइनस क्लोजिंग. FG Opening stock of FG plus purchase of FG less closing stock of FG. वेरी गुड. डायरेक्ट एक्सपेंसेस में सारे एक फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस का टोटल, इन 4 चीजों का टोटल करते हैं तो वी गेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर से नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं तो वी गेट ग्रॉस प्रॉफिट. क्या मिलता है हमको? ग्रॉस प्रॉफिट. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Any doubt till here? Any doubt till here? No, No, ma'am. ma'am. No, ma'am. मैंने एक और चीज आपसे पूछी. ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ग्रॉस प्रॉफिट? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ग्रॉस प्रॉफिट? हाउ डू यू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट इज सेल्स माइनस COGS. ठीक है. नाउ आपका ग्रॉस प्रॉफिट आने के बाद, नाउ यू कैन स्टॉप. अभी we are moving ahead. After your gross profit, all your expenses and incomes are divided into operating and non-operating. All expenses and income will be divided into
expenses and income will be divided into two parts. The first one is operating income and expenses, and second one is non-operating income and expenses. अभी ऑपरेटिंग इनकम एंड एक्सपेंसेस, तो पहले हम लोग ये समझते हैं व्हाट दिस ऑपरेटिंग मींस एंड व्हाट दिस नॉन ऑपरेटिंग मींस फॉर ऑपरेशन ऑफ बिजनेस. प्रणव जरा बताओ तो ऑपरेशन ऑफ बिजनेस क्या होता है. प्रणव से पहले से ही पढ़ के आया, उसको मेरी जरूरत ही नहीं है. प्रणव बताओ. प्रणव आपकी वॉइस नहीं आ रही है. Regular income or expenses, I'll say in a different way. All income and expenses which are purely related to business is called as operating income and expenses. Operating income of a business is sales, जो हम लोग ऊपर ले चुके हैं. Operating expenses means business related जो expenses आपके direct expenses में cover नहीं हुए, वो सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो बिजनेस से रिलेटेड है, लेकिन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होने के बाद ये सारे एक्सपेंसेस इनकर होते हैं. दोज एक्सपेंसेस आर कॉल्ड एज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. Non-operating income and non-operating expenses are those expenses which are not related to regular business. हमारा वो बिजनेस ही नहीं है. जैसे एसेट सेल करके प्रॉफिट या लॉस हुआ तो ये हमारा बिजनेस थोड़ी है. It is not our business. This is not that we do on regular basis. So, operating means something which is related to regular business, and non-operating means which is one-time affair. One-time affair means एक बार कर लिया इनकम, एक बार इनकम हो गई या एक बार लॉस हुआ, वो वापस होने वाला नहीं. इट इज वन टाइम अफेयर ऑफ द कंपनी. सो दोज आर कॉल्ड एज नॉन ऑपरेटिंग इनकम और एक्सपेंसेस. Operating expenses are classified as operating expenses. नॉर्मली ऑपरेटिंग इनकम में हम सेल्स लेते हैं जो ऑलरेडी ले चुके हैं, इसलिए ऑपरेटिंग इनकम नॉर्मली गोज ब्लैंक. ऑपरेटिंग इनकम में ना हम लोग कुछ नहीं दिखाते. वी डोंट शो एनीथिंग एज ऑपरेटिंग इनकम. ऑपरेटिंग इनकम में एक्चुअली आने को बहुत कुछ आ सकता है, बट नॉर्मली हम लोग नील दिखाते हैं. नथिंग इट कम्स अंडर ऑपरेटिंग इनकम. Operating expenses are further divided into three parts. Operating expenses के तीन parts हैं. What are those three parts? You know, office and administrative expenses, selling and distribution expenses, and third is finance expenses. ये तीन further classification है. So operating expenses के तीन parts है, जिसमें office expenses आता है, office से related expenses, selling and distribution आता है और finance expenses आता है. Okay. Finance expenses means all expenses जिसमें आप interest पे करते हो, बैंक चार्जेस पे करते हो, वो सब. अभी यहाँ तक मैं स्टॉप कर रही हूँ. I'm stopping here. ये मैं कल वापस कंटिन्यू करने वाली हूँ, बट जस्ट वांटेड टू गिव अ रफ आइडिया कि क्या होता है. ठीक है. So we'll meet again tomorrow. Tomorrow same
बता नहीं as per the lecture schedule. Okay, so you'll revise till here. आप लोग इतना रिवाइज करोगे या नहीं करोगे? करेंगे मैम. चलो, see you all Yes, then ma'am. tomorrow. See you then tomorrow. Same timing as per lecture. Bye. Bye, ma'am. Bye. Bye. Take care. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye. Welcome, बच्चा लोग.